नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आज आप अंधेरा में सुनेंगे बरगद वाले मोड़ का भूत। ये कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी अपनी आप बीती है। शुरुआत उसी पुराने रास्ते से होती है। हमारे गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता जाता है, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां, बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर और उसी रास्ते पर आगे जाकर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। गांव के बूढ़े लोग हमेशा कहते थे रात को उस मोड़ पे मत जाना, उस पेड़ की छाया में कोई और भी खड़ा रहता है। मैं इन बातों को बचपन से ही मजाक समझ रहा था। भूत प्रेत छाया चमत्कार मुझे सब कहानियां लगती थी, पर एक रात जब मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं उसी मोड़ की तरफ निकल पड़ा। वह रात जब पहली बार डर ने मेरा रास्ता रोका। उस शाम आसमान पर काले बादल जमा हो रहे थे, हवा में थोड़ी नमी थी और अंधेरा जल्दी उतर रहा था। मैं अपने दोस्त मुकेश के घर गया हुआ था। उसके घर से मेरे घर का रास्ता उसी बरगद वाले मोड़ से होकर जाता था। मुकेश ने मुझे साफ मना किया, लविश आज मत निकलना, हवा भारी लग रही है, लोग कहते हैं ऐसी रातों में वो मोड़ ठीक नहीं। पर मैं हंसकर बोला थोड़ी ही दूर है, 10 मिनट चलकर पहुंच जाऊंगा। और मैं चल पड़ा। शुरू के कुछ मिनट बिल्कुल साधारण थे। मेरे कदमों की आवाज, झाड़ियों से टकरा कर आने वाली हल्की सी सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। लेकिन जैसे ही मैं बरगद के बिल्कुल पास पहुंचा, हवा एकदम थम गई। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दुनिया को रोक दिया हो। मैंने कदम पीछे कर दिए, तभी मेरे बिल्कुल कान के पास से जैसे किसी ने फूंक कर बोला हो, लविश वापस मत जा। मैं झट से पलटा, पीछे कुछ नहीं था, सूनी सड़क और गाढ़ा अंधेरा। दिल धड़क तो रहा था, लेकिन मैं खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। सोचा भ्रम होगा, रात में आवाजें बदल जाती है। मैंने टॉर्च निकाली। टॉर्च पहले कुछ सेकंड कांपती सी जली और फिर मेरी रोशनी पेड़ की जड़ों पर पड़ी। मेरी सांस रुक गई। गीली मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी चला हो। निशान सीधे पेड़ के पीछे की तरफ जा रहे थे। मेरा गला सूख गया। एक पल को लगा देखूं क्या कौन गया है पीछे। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, पेड़ की एक सूखी लटकी हुई शाख अचानक हिलने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी शाख हिल रही थी। और फिर वही आवाज, अब साफ और ज्यादा करीब, लविश मत आना। इस बार मेरी टॉर्च ऊपर उठी। अंधेरे के बीच पेड़ की एक टेढ़ी शाख से कुछ लटका हुआ सा दिखाई दिया, जैसे किसी का सूखा सड़ा हाथ नीचे झूल रहा हो। मैंने पलक झपकाई, हाथ गायब। शायद वो भ्रम था। लेकिन उसके तुरंत बाद पेड़ के पीछे से 3 कदम सुनाई दिए, ठक ठक ठक, धीरे लेकिन बिल्कुल इंसानी कदम। मेरा दिल सीने से धड़क नहीं रहा था, धक धक कर रहा था। और फिर अचानक मेरे बिल्कुल पीछे से, इतनी पास से कि सांस भी महसूस हो, चलता रहे, रुक मत वरना वो दिख जाएगा। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मैं आगे देखने की हिम्मत कर पा रहा था, पीछे देखने की नहीं। उस पल मुझे समझ नहीं आया कोई मुझे बचा रहा था या कहीं खुद वही मुझे बुला रहा था। पेड़ के पीछे से आती वो 3 कदमों की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे बिल्कुल पीछे किसी की धीमी सी सांस, जैसे कोई मेरी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में किसी ने बर्फ भर दी हो। फिर एक फुसफुसाहट, धीमी कांपती हुई, जैसे कोई रोकर थक गया हो, लविश चल, बस चल। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, बस कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन पैर भारी थे, जैसे जमीन मुझे खींच रही हो। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, कभी तेज कभी बिल्कुल फीकी। और जैसे जैसे मैं उस जगह से दूर जा रहा था, मेरी पीठ में ऐसा लग रहा था कि कोई अभी भी देख रहा है। मैं तेज चलना चाहता था, पर शरीर सुन्न हो गया। फिर अचानक पीछे से एक दौड़ने की आवाज आई। कदम बहुत तेज, इतने तेज कि ये इंसान के नहीं लग रहे थे। मैंने पलटकर नहीं देखा। साफ लगा जिस चीज ने अभी मुझे रोका था वही अब मेरे पीछे दौड़ रही है। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे।
दिल से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर छलक जाएगा। तभी उसी मोड़ के पास बरगद के ठीक नीचे मुझे अचानक कुछ दिखा। एक सफेद झिलमिलाहट, जैसे कोई कपड़ा ढीला सा लटक रहा हो, लेकिन कपड़ा हवा में नहीं हिल रहा था बल्कि बिल्कुल सीधा लटक रहा था, जैसे किसी का शरीर पेड़ से चिपका हो। मेरा मन किया रुक जाऊं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैंने नजरें खींच ली और चलते रहा, लेकिन चलते चलते एक अजीब चीज हुई। वो पैर के निशान जो मैंने पहले देखे थे अब मेरे सामने वाली मिट्टी में भी बनते जा रहे थे। पर अलग बात ये थी, मैं चल रहा था दाएं तरफ के रास्ते पर और निशान बन रहे थे बिल्कुल बीच की मिट्टी में, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो पर दिख नहीं रहा। हर कदम के साथ मिट्टी थोड़ी थोड़ी धंसती और एक साफ निशान बन जाता, जैसे अदृश्य कोई इंसान हो। मैंने नजरें ऊपर उठाई। बरगद अब बिल्कुल कुछ कदम दूर रह गया था और उसी पल पूरी हवा में एक अजीब सी सड़ान फैल गई। ऐसी गंध जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, न मीठी न कड़वी, बस एकदम बासी जली हुई मिट्टी जैसी। मैंने टॉर्च ऊपर की और जैसे ही रोशनी पेड़ की झूलती टहनियों पर गई, मुझे साफ दिखाई दिया किसी के पैरों जैसा कुछ धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ हिल रहा था, जैसे पेड़ की टहनियों में कोई फंसा हो। मैंने टॉर्च नीचे कर दी, मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। तभी वही आवाज जो अब तक मुझे रोक रही थी इस बार गुस्से में आई। भाग, तेज भाग, मत देख। मैं समझ गया कुछ तो है जो मुझे देखना नहीं चाहिए। मैंने अपने सारे हौसलों को इकट्ठा किया और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। अंधेरे में टीले पर चढ़ते हुए, पत्थरों से पैर टकराते हुए मैं बस भागता रहा। पीछे से वो तेज कदमों की आवाज अभी भी दौड़ रही थी और उसके ऊपर एक और आवाज, जैसे कोई भारी चीज पेड़ से गिरने वाली हो। मैंने एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। दौड़ते दौड़ते जब मैं गांव की पहली पक्की सड़क पर पहुंचा, तभी अचानक सारी आवाजें बंद हो गई। पूरा माहौल फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैं हाँफ रहा था, घुटने कांप रहे थे, पर मैं बच गया था, या ऐसा मुझे लगा। उस रात में जैसे तैसे घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर आया और सीधे खाट पर गिर गया। सांस अभी भी तेज चल रही थी, दिल अभी भी छाती से धक धक कर रहा था। पर जैसे ही मैं लौटा, एक अजीब बात महसूस हुई। घर आते ही डर खत्म नहीं हुआ, सीने पर कोई भार सा लग रहा था, जैसे कोई मेरे साथ ही घर तक आया हो। मैंने खुद से ये कहकर शांत किया, डर की वजह से ऐसा लग रहा है, बस नींद करनी है। मैंने आंखें बंद कर ली, पर 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे कानों में वही आवाज फिर से सुनाई दी, मत सोना, अभी मत सोना। मैं पूरी तरह झटके से उठ बैठा। कमरा खाली था, हवा रुकी हुई थी, खिड़की भी बंद, लेकिन किसी के होने का एहसास वो अभी भी वही था। मैंने अपने गले पर हाथ फेरा, ठंडा था, ऐसी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ का हाथ रख दिया हो। मैंने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। बाहर आंगन में हल्की सी रोशनी थी, कुत्ते वहीं दूर भौंक रहे थे, पर आंगन की मिट्टी में कुछ अजीब दिखा, 2 पैरों के निशान, और वो भी ऐसे जैसे कोई गीली मिट्टी लेकर अंदर आया हो। समस्या ये थी, मेरे पैर बिल्कुल सूखे थे, मतलब ये निशान मेरे नहीं थे, मेरा शरीर वहीं जम गया। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कौन है? जवाब नहीं आया, पर एक हल्की सी सरसराहट बगल वाले कमरे से आई, जैसे कोई पर्दा छू कर गया हो। मैंने टॉर्च ली और रोशनी उधर डाली। पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे में कोई नहीं था, पर पर्दे पर एक गहरा लंबा हाथ का निशान था, ऐसा निशान जो किसी के गीली उंगलियों से छोड़ा हो। मैं डर के मारे वापस अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अब शायद सब शांत हो जाएगा, पर हुआ नहीं। कुछ देर बाद कमरे की छत से बहुत ही हल्की ठक ठक जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से छत को कुरेद रहा हो। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं दिखा, पर आवाज बढ़ती जा रही थी। मेरे बाल खड़े हो गए, लग रहा था कोई छत से फिसल कर नीचे उतरने वाला है। मैंने हिम्मत जुटाई,
टॉर्च उठाई और तुरंत बाहर निकल आया। दरवाजा खोला और आंगन में कदम रखा और बस उसी समय मेरी टॉर्च के बिल्कुल सामने एक परछाई बनी। ऐसी परछाई जो किसी इंसान जैसी नहीं थी, ऊंची तिरछी, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बस थोड़ा सा ऊपर लटके हुए, जैसे वो खड़ी नहीं झूल रही हो। मेरी टॉर्च कांपने लगी और मेरा शरीर भी, और मेरे होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। परछाई एक इंच करके धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और तभी जिस आवाज ने मुझे मोड़ पर रोका था, उसने वहां से भागने को कहा था, वो आवाज गुस्से में चीखी, घर के बाहर मत आना, भाग। मैंने एक सेकंड में फैसला किया और पूरी ताकत लगाकर बाहर की सड़क की तरफ भागा। फिर झांकने की हिम्मत नहीं की। सड़क पहुंचकर एकाएक सब शांत हो गया। हवा चलने लगी, माहौल सामान्य। पर जैसे ही मैं मुड़ा और अपने घर की तरफ देखा, बरगद वाले मोड़ की दिशा में बहुत दूर एक लंबी पतली सफेद छाया धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई फिर से पेड़ पर चढ़ रहा हो। उस रात में गांव के सरपंच के घर सोया। घर वापस अगले दिन दोपहर में गया। तब तक सब मिट चुका था। न कोई निशान, न कोई आवाज, न कोई परछाई, जैसे रात ने सब निगल लिया हो। पर आज भी जब मैं उस मोड़ से दिन में गुजरता हूँ, मेरे कान में वही फुसफुसाहट गूंजती है, लविश मत रुकना। तो दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली रात एक और कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी कहानियाँ सुनते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।